हेलो फ्रेंड, मैं दिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत फोकस करेंगे एजुकेशन पार्ट के ऊपर। ओके, मतलब हम ट्रेडिंग वगैरह तो करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में नुकसान को संभालना या उसको एक लेवल के अंदर बना के रखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हम बात करते हैं कि भाई हर एक ट्रेड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो नुकसान होना चाहिए 1 या 2% होना चाहिए। जो रिस्क फैक्टर होता है डेट शुड बी बिटवीन 1 to 3%। नॉर्मली 2% इनफ है, लेकिन फिर भी हमें आइडिया नहीं मिल पाता है कि हमारे पास इतना अमाउंट है, हम ट्रेड ले रहे हैं, उस ट्रेड के अंदर हमें 2% का लॉस उठाना है, लेकिन हमें जो एस एल दिख रहा है वो 10% का है। तो कैसे करना है, टेक प्रॉफिट इतना ऊपर है। तो थोड़ा सा मैं ये सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज व्हाट आई थिंक कि बहुत जल्दी यहाँ पे इंडिया के अंदर रेगुलेशंस काफ़ी पॉजिटिव आने वाली हैं। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, दिस इज रिस्क एंड रिवार्ड। और यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस हिसाब से आपके पास फॉर एग्जांपल XYZ पूंजी है, $1000 है, $12,000 है, ये जितना भी है, तो हर एक ट्रेड में आपका जो रिस्क फैक्टर होता है डेट शुड बी बिटवीन 1 to 3%। मैं यहाँ पे 2% पकड़ रहा हूँ। ठीक है, 2% रिस्क ऑन योर टोटल ट्रेडिंग अकाउंट कैपिटल, उतना नुकसान हमें झेलना है मैक्सिमम। अगर ट्रेड हमारे अपोजिट जाता है तो हमारा एसएल अगर हिट होता है तो जो भी हमारे पास पूंजी है उसका सिर्फ 2% का नुकसान होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? अब ये 2% कैसे निकालना है वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद ये ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर मैंने बताया। ओके, हम जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उसके ऊपर कैसे करना है। दूसरी बात आती है, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे डालना है, पैसा डालना है। हमारे पास $1000 है, बहुत सारे लोग के मैसेज आते हैं कि सर $1000 है, अब इसको किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर 10% कहा जाता है आपको, तो उसको किस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और रिस्क फैक्टर जो होता है, मैं रिवार्ड तो चलो छोड़ो, प्रॉफिट ऊपर आता है तो लोग ऑटोमेटिकली काट लेते हैं। मेन चीज़ है रिस्क। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको समझ लिया तो आपके 3-4 लॉस भी अगर हो रहे ना तो भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं आने वाली है, क्योंकि आपके हाथ में फिर भी अच्छा खासा पैसा रहेगा एक नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए। समझ गए मेरी बात? तो सीधा मैं चलता हूँ पेन और पेपर लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो को हो सके तो 10-15 हज़ार लाइक ज़रूर ठोकना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने देखा है कोई और नहीं बता रहा है, नहीं सिखा रहा है, बट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ये अगर गलत तो पूरा ट्रेडिंग गलत, पूरा पोर्टफोलियो गलत, सब कुछ गलत हो जाता है। ओके, इसको सीख लो, समझ लो, इसी के हिसाब से एक्ट करो तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा और कम से कम नुकसान होगा इस मार्केट के अंदर। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके, उसमें जो हमारे पास बैलेंस है फॉर एग्जांपल $1200 मेरे पास है। ओके, अब इस $1200 का मुझे 2% रिस्क निकालना है, यानी कि मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ उसमें 2% 12,000 का जो होता है, जो भी वैल्यू निकल के आती है उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, वेल रिस्क कितना होगा हमारा? 2% होगा ऑफ हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है। तो आपका रिस्क अमाउंट जो होगा डेट इज इक्वल टू 1200 इंटू 0.02, क्योंकि हम 2% की बात कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है दिस इज नथिंग बट 24। ओके, हर ट्रेड में हमारा जो नुकसान होगा वो $24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमें मिल गया। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो होता है टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट तो चलो जो भी होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने पे आपको निकलना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है एसएल। एसएल आप कितना लगाते हो और एंट्री लेवल कौन सा है। अब एसएल की हम बात करते हैं तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चलो 2% हमारा
नुकसान होना चाहिए। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए ये एंट्री लेवल है आपकी, ओके, ये आपका टेक प्रॉफिट हो गया। अब 2% एसएल बोला है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2% नीचे की तरफ खींचते हैं और जो भी लेवल आता है उसको कहते हैं हमारा एसएल यहाँ पे है 2%। जबकि एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड अदर फैक्टर जो हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, सपोज कीजिए हमें लग रहा है कि हमारा एसएल यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा एक सपोर्ट है, और ये जो लेवल बता रहा है, ये बता रहा है 10% के आसपास, ओके। तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बात करते हो 2% 3% रिस्क की, रिवार्ड की, और आप एसएल बता रहे हो 10% का, ठीक है, ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लॉस बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आपको टेक प्रॉफिट एसएल बेस्ड ऑन चार्ट्स आपको जैसा दिखता है वैसा ही आपको निकालना है, वैल्यूज निकालनी है। फिर आपका जो रिस्क होता है, अमाउंट जो होता है, वो टोटली कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी आप क्या उठा रहे हो, ओके। वो आगे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम बीटीसी का, यहाँ पे चलो एग्जांपल ले लेते हैं क्या करना है। बीटीसी में सपोज कीजिए अभी जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से सपोज कीजिए मैं 60,000 के आसपास यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, ओके। और मैं अपना एसएल यहाँ पे रखता हूँ नियर अबाउट 56,000 के आसपास। अगर आता है तो एसएल मेरा हिट हो जाना चाहिए। और टेक प्रॉफिट जो है सपोज कीजिए मैं यहाँ पे रखता हूँ 80,000 के आसपास आता है, तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर दूंगा अच्छे खासे मुनाफे पे, ओके। तो हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए, रिस्क अमाउंट, जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है $24, ओके, बेस्ड ऑन जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है। अब एक और वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, वो है सबसे पहले एसएल अमाउंट निकालना है। एसएल अमाउंट क्या होता है कि ये जो आपकी एंट्री लेवल है, ठीक है, यहाँ से आप जो भी एसएल रखते हो इसके बीच में कितने डॉलर का डिफरेंस है, ओके। जैसे हमारा यहाँ पे 60,000 था, ओके, और एसएल जो मैंने बताया था 56,000 के आसपास है, बीच में जो गैप है कितना हुआ 4,000 का, ओके। तो 4,000 जो होता है ये आपका एक एसएल अमाउंट हो जाता है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है क्वांटिटी, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें हमारी क्वांटिटी डिसाइड करनी है। तो क्वांटिटी जो होगी इज इक्वल टू रिस्क अमाउंट डिवाइडेड बाय एसएल अमाउंट। रिस्क अमाउंट हमारा यहाँ पे कितना है 24 डिवाइडेड बाय एसएल अमाउंट कितना है 4,000, ओके। तो ये आपको एक वैल्यू देता है 0.006 की आपको वैल्यू देता है, ओके। तो आप जब लॉन्ग कर रहे हो बीटीसी का, तो आपकी जो एंट्री होगी 0.006 इंटू जो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 60,000 के आसपास हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ $360 का हुआ, ओके। देन एसएल की मैं बात करता हूँ, आपको यहाँ पे अगर हमारा एसएल हिट होता है तो 0.06 इंटू कितने अमाउंट पे एग्जीक्यूट होगा 56,000 पे होगा, ओके। जो हमें वैल्यू देता है $336 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये अमाउंट होगा। तो डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया 360 माइनस 336 इज इक्वल टू 24 निकल के आता है। दिस इज नथिंग बट 2% ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस। समझ गए? इस हिसाब से ये है पूरी कैलकुलेशन। और इनकेस अगर टारगेट अगर हिट होता है हमारा, ओके, तो 0.006 इंटू 80,000 इज इक्वल टू 480 माइनस एंट्री जो हमने की थी $360 की थी, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला 120 का, ओके। तो इस हिसाब से आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। एसएल कुछ भी होने दो, लेकिन क्वांटिटी के ऊपर अगर आप सही क्वांटिटी पकड़ोगे तो आपकी जो रिस्क अमाउंट है वो एग्जैक्टली उतनी ही कटेगी जो आप डिसाइड कर रहे हो। 2% कर रहे हो तो 2% कटेगा, 3% कर रहे हो तो 3% के हिसाब से कटेगा, ठीक है। तो ये था बीटीसी का एग्जाम्पल। अब कुछ और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएं। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल यहाँ पे पकड़ते हैं। यहाँ पे मैं कार्डोनो लेता हूँ। कार्डोनो की करंट प्राइस चल रही है 1.83 के आसपास चल रही है। और यहाँ पे हमें वापस से क्या चाहिए, एक हमें चाहिए रिस्क अमाउंट कितनी होनी चाहिए, ओके। तो 2% हम पकड़ते हैं, 1200 की है, उसके ऊपर से अगर 2% निकालते हैं तो वो हमारा हो जाता है 24, ठीक है। ये अमाउंट हमारी फिक्स है।
अब यहाँ पे आती है दूसरी जो चीज़ें चाहिए, टेक प्रॉफिट चाहिए हमें, एंट्री क्या होनी चाहिए, एसएल क्या होनी चाहिए। ओके, आप सपोज कीजिए एंट्री अभी जो प्राइस चल रहा है 1.83 चल रहा है, मेरी एंट्री है सपोज कीजिए 1.80 के आसपास लेता हूँ मैं। ओके, एंट्री एसएल मैं यहाँ पे रखता हूँ कि ठीक है, अगर मेरा एसएल आता है 1.5 से अगर नीचे आता है तो एसएल हिट हो जाए, ठीक है। और टेक प्रॉफिट यहाँ पे मैं रखता हूँ 2.5 के आसपास रखता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एसएल अमाउंट चाहिए। अब एसएल अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री माइनस एसएल। तो एंट्री क्या है 1.8 है, माइनस 1.5 इज इक्वल टू 0.3, ये आपका एसएल अमाउंट हो गया। ओके, रिस्क अमाउंट मिल गया, एसएल अमाउंट मिल गया। अब हमें चाहिए क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी क्या हो जाएगा, रिस्क अमाउंट 24 डिवाइडेड बाय एसएल अमाउंट जो है 0.3 है, 80। तो हमें जो लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है कार्डानो के अंदर बेस्ड अबाउट आवर ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस, पोजीशन होगी लॉन्ग की हमारी, वो होगी क्वांटिटी 80 एडीए एट द रेट 1.8। अमाउंट हो जाएगा इसका, जो आपकी अमाउंट लगेगी यहाँ पे वो हो जाएगी 144 के आसपास। और अगर एसएल हमारा हिट होता है, यानी कि 80 इंटू एसएल वाली अमाउंट हमारी क्या थी 1.5, 120, रिस्क कितना हुआ हमारा 144 माइनस 120 इज इक्वल टू 24, जो 2% है ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस। समझ गए, इस हिसाब से करना है। मैंने आपको कार्डानो का भी एग्जांपल यहाँ पे समझा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब इस हिसाब से ट्रेड करते हैं और आपके 3-4 ट्रेड भी अगर नुकसान हो जाते हैं तो भी आपके हाथ में अच्छी खासी एक पूंजी होती है नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए। बिकॉज यहाँ पे देखिए क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक के अंदर, फॉरेक्स के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 100% एक्सपर्ट होगा, ठीक है, जिसके सारे ट्रेड सक्सेसफुल जाते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छा जो बंदा होगा उसके भी 10 में से 4 जो ट्रेड होंगे वो गलत जाते होंगे, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं, वो प्रॉफिट इस हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना रिस्क और रिवार्ड जो फैक्टर है अच्छा सा बना के रखा है। रिस्क वो सही टाइम पे निकलते हैं और पूरा अकाउंट, पूरा पैसा किसी भी एक स्टॉक के अंदर नहीं लगाते या एक कॉइन के अंदर नहीं लगाते, ठीक है। तो ये था कार्डानो का मैंने एग्जांपल दे दिया है। उसी तरह से आप कोई भी कॉइन का कैलकुलेट कर सकते हैं किस हिसाब से करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक्सेल शीट भी बना दूँ जिसके अंदर आप नंबर्स बस एंट्री करो और आपको आइडिया मिल जाए क्या होना चाहिए, वो मैं बना दूंगा, तो कमेंट करके मुझे आप जरूर बता देना। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, 2 तरह के अकाउंट्स हमारे पास होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें हम रेगुलर ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं उस खाते में से। अब दूसरा इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी पूंजी है जो हम लगाना चाहते हैं किसी ओल्ड कॉइन्स के अंदर, किसी के अंदर फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, उसको कैसे लगाएं, एक ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे मैं इथेरियम कवर करता हूँ कि उसको किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, इथेरियम का करते हैं। अब मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो नियर अबाउट है $20,000 है। ओके, अब ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जब हम करते हैं किसी भी चीज़ के अंदर तो रिस्क भी रहता है, क्या पता उसमें फ़ायदा ना हो, नुकसान ही हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 10% का रिस्क लगाते हैं, ठीक है, कि रिस्क 10% ऑफ योर इन्वेस्टिंग अकाउंट है। अब इथेरियम की जो करंट प्राइस अभी चल रही है, फॉर एग्जांपल 4230 चल रही है, इथेरियम की करंट प्राइस चल रही है। ओके, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि 20,000 का 10% इज इक्वल टू 2,000। तो हर एक इन्वेस्टमेंट जो होगा हमारा वो $2,000 से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी कॉइन के अंदर। पहली चीज़ ये हो गई। ओके, ठीक है, तो ये हमारा निकल आया। अब बात आती है कि इथेरियम की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है 2,000 है। ओके, 2,000 डिवाइडेड बाय इथेरियम की करंट प्राइस क्या चल रही है 4230। तो मैं निकालता हूँ 2,000 डिवाइडेड बाय 4230। यहाँ पे निकल के आती है जो क्वांटिटी है 0.47 के आसपास। तो इतनी क्वांटिटी हमें बाय करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे 0.47 करेंगे एट द रेट 4230, तो आपका खर्चा आएगा $2,000 का आएगा। अब बात आती है कि ठीक है भाई, मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर सपोज कीजिए चीज़ें अपोजिट गई
तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें जो मेरा नुकसान है 25% से ज़्यादा ना हो। ओके, ये मैं चाहता हूँ। तो कौन से लेवल पे हमें निकलना है वो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो 25% हम पकड़ते हैं रिस्क का, तो 25% यानी कि क्या हो गया, 100% रहता है, ठीक है, -25, तो जो वैल्यू आती है 75 आती है। इसको हम पर 75 आता है परसेंट, इसको हम वैल्यू में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 0.75। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने निकाल के रखा है 2000 जो हमारा इन्वेस्टमेंट था इंटू 0.75 करेंगे, तो ये जो वैल्यू देता है ये देता हमें 1500 के आसपास देता है, ठीक है। 1500 जो है इसको डिवाइड करना है हमारी जो इथीरियम की जो क्वांटिटी थी 0.47 से, तो 1500 डिवाइडेड बाय 0.47 इज इक्वल टू 3191 इथीरियम की प्राइस निकल के आती है। तो ये जो प्राइस होता है ये आपका एसएल होता है। इथीरियम का प्राइस जब यहाँ पे हिट हो जाए अलर्ट वगैरह डाल के रखना कि ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। ये जब हिट होगा तो आपको जो नुकसान होगा वो सिर्फ 25% का नुकसान होगा। ओके, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि क्या है। हमारी जो क्वांटिटी थी कितनी थी, 0.47 थी, इनटू ये जो अमाउंट पे अगर आता है 3191 आता है, एसएल हिट होता है, हम अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो जो अमाउंट निकल के आती है कितनी आती है, 0.47 इंटू 3191 इज इक्वल टू जो अमाउंट होती है वो 1500 के आसपास आ जाती है। फिर हमें क्या करना है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था 2000 के आसपास किया था, और हमारी जो पोजीशन थी वो एग्जीक्यूट हमने कर दी, क्लोज कर दी अराउंड 1500 अमाउंट के आसपास, बैलेंस बचा 500। ये जो था ये हमारा नुकसान हुआ, ठीक है। 2000 का 1500 हो गया, 500 नुकसान हो गया, और 500 जो है इट्स नथिंग बट 25% ऑफ 2000। समझ गए किस हिसाब से करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट दिस इज़ द राइट वे टू कैलकुलेट, और आपको आइडिया रहेगा कब आपको मार्केट से निकलना है, कितना लॉस हो रहा है। नंबर्स जब आपके हाथ में रहेंगे तो बड़े नुकसान से आप बचोगे। ये जो पॉइंट है इस पर हमेशा से ध्यान देना। जब हम रिस्क की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं, 25% की बात करते हैं, तो 100 माइनस 25 हो जाएगा। अगर मैं 30% की बात करूँ तो 100 माइनस 30 हो जाएगा। अगर 15 की मैं बात करूँ तो 100 माइनस 15 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारी 2000 इंटू 75 की जगह क्या हो जाएगा, 0.85 हो जाएगा। ओके, समझ गए। इस हिसाब से आपको करना है रिस्क कैलकुलेट करने के समय। अब प्रॉफिट की हम बात करते हैं कि भाई मुझे निकलना है इथेरियम में से, अगर मेरा जो प्रॉफिट है वो 50% हो जाए तो कैसे निकलना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, वापस से 100%, उसके बाद आ जाता है 50% चाहिए मुझे। कितना हो गया, 150 हो गया। इसको जब वैल्यू में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 150 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो 1.5 वैल्यू निकल के आती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3000। ओके, फिर हमें क्या करना है, 3000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी थी, 0.47 थी, कितना हो जाएगा। ये जो हमें वैल्यू देता है ये हमें देता है 6382। ओके, इतनी हमें ये वैल्यू देता है। तो हमें हमारा टेक प्रॉफिट जो होता है वो यहाँ पे सेट करना है, अलर्ट सेट करना है कि जब यहाँ तक अगर इथेरियम का प्राइस आता है 6382 आता है तो आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस पर 50% का मुनाफा और मिल गया है। ओके, इसको क्रॉस चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 0.47 इथेरियम इंटू 6382 करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है यहाँ पे आपको 3000 आती है, ठीक है। और वापस से 3000 माइनस आप 2000 करेंगे तो आता है 1000 आपको प्रॉफिट दिखाता है। इट इज़ नथिंग बट 50% है 2000 का, ठीक है। 2000 का 50% कितना था, 1000, ये आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की आपको। ट्रेडिंग करते हैं तो किस हिसाब से कैलकुलेशन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। $10,000 है तो 2-2 हज़ार करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपके ऊपर है आप कितना
रिस्क पकड़ना चाहते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 25 लिया, 25% लिया है, आप 10% पकड़ सकते हैं। और प्रॉफिट मैंने यहाँ पे 50% का पकड़ा है, आप 20% पकड़ सकते हैं, 25% पकड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन उस हिसाब से कर लेना। रिस्क पकड़ते हैं तो 100 माइनस उतना जो वैल्यू होता है उसको माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, और गेन की अगर हम बात करते हैं कि मुझे 35% चाहिए तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 35 और 135 डिवाइडेड बाय 100 1.35, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। और इसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों आई होप ये एजुकेशनल वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने आपको रिस्क एंड रिवार्ड कैलकुलेशन करने का तरीका बताया है, ये आपको अच्छे से अच्छी प्रीमियम सर्विस लोगे तो भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये आपको वही बता सकता है जो इन चीज़ों को खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो स्टिल कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके लिखो। कैलकुलेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई और ऑल्टकॉइन पकड़ रहे हो उस पर कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप मेंशन कर दो, मैं समझा दूंगा। ओके, तो आज हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किस हिसाब से रिस्क को कैलकुलेट करना है वो सीखा है। इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना अमाउंट करते हैं, उस पर कितना रिस्क करना है, प्रॉफिट कितना करना है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, 10 से 15,000 लाइक यहाँ पे चाहिए। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस है वो आप लोग के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।